नमस्कार दोस्तों। ब्लडी डार्क पावर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आ चुका हूँ एक और नई कहानी लेकर अपने भाई के साथ में। ये हमारे भैया हैं। आज की कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में ऐसी खौफनाक घटनाएं घटी जिसको सुनकर आप लोग विश्वास नहीं करोगे। उस गांव में एक तालाब था। गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के आसपास बहुत दिनों से कोई आता जाता नहीं था। वो एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से वहां पर जो है जंगल झाड़ियां उगाई थी। और ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए तो वहां पर किसी का आना जाना नहीं होता था। इस कारण से उस गांव के आसपास जो है, तालाब के आसपास जो है बहुत सारी झाड़ियां उगाई थी। उसके बावजूद वहां पे रात बिरात अजीब अजीब एक्टिविटीज, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। रात बिरात अगर उस तालाब के आसपास, रात बिरात तो छोड़ो, शाम टाइम अगर 6 बजे के बाद में उस तालाब के आसपास कोई आता जाता भी था तो उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई तड़प रहा है, इस तरीके की आवाजें सुनाई देती थी। इन सारी चीजों से गांव वाले परेशान होकर मुखिया जी के पास गए। जब मुखिया जी के पास इन सारी चीजों को लेकर गए तो मुखिया जी ने भी विचार किया इस पे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा और फिर मुखिया जी ने निर्णय लिया कि ये जो तालाब है इसको बंद करके इस पे एक बारातशाला बनवानी चाहिए हम लोगों को। बारातशाला बनवानी चाहिए क्यों? क्योंकि रीज़न है, बारातशाला बनने से वहाँ पर चहल पहल रहेगी, सब लोग आएंगे जाएंगे, आवन जावन होगा लोगों का। इस वजह से जो है वहाँ पे जो निगेटिविटी है वो हट जाएगी। दरअसल क्या होता है कि बहुत ही पावरफुल ब्लैक एनर्जी होती है, वो आने जाने से लोगों के नहीं हटती है। ये नॉर्मल ब्लैक एनर्जी होती है तो वो चली जाती है, वो कोई इशू नहीं होता उसका। जैसे नॉर्मल ब्लैक एनर्जी वगैरह होती है तो वहाँ से अगर हम लोग आते जाते हैं, वहाँ पे लोग आते जाते हैं तो वो चली जाती है। अगर बहुत ही पावरफुल है वो नहीं जाती है। तो मुखिया जी का निर्णय ये हुआ उसमें कि हम लोग वहां पे बारातशाला बनवा देते हैं। इससे क्या होगा, सब लोग आएंगे जाएंगे तो जो भी है सब खत्म हो जाएगा, सबका डर। तो मुखिया जी ने क्या किया, उस तालाब को बंद करवा दिया, उसमें मिट्टी डलवा दी। मिट्टी डलवा के उसमें बनवा दिया बारातशाला। बारातशाला बन गया। अब वहां पे लोग अपनी बर्थडे पार्टी, शादी तो बारात तो होती थी, लोगों की बारातें तो आती थी, सब कुछ होता था। पर जो है वहां पे अकेले अभी भी कोई नहीं रहता था। उसके बावजूद वहां पे बर्थडे पार्टी, लोग अपना घर का फंक्शन, सारा कुछ सब कुछ उसमें करने लगे। छोटा मोटा फंक्शन भी होता था, हल्दी मेहंदी रिचुअल जो भी होते थे, तो लोग सारा कुछ वहां पे करने लगे अपना। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। जब कई साल हो गए इसी तरीके से चलते चलते, तो भाई धीरे धीरे लोग, गांव के लोग जो नई नई यूथ थी, जैसे हम आप हैं, तो वो लोग जानते हो आप लोग, हम लोग आजकल चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते जल्दी कि ये रियल है कि या फेक है, ये क्या है। तो लोग, नए लड़के जो थे वो विश्वास नहीं करते थे चीजों की। अरे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे, तो वो लोग विश्वास नहीं करते। पर सबसे बड़ी गलती हम लोगों की यही होती है आज के टाइम पे, कि हम लोग अपने बुजुर्गों की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है भैया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माननी चाहिए हम लोगों को। जब जब हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी है तब तब हम लोगों को नुकसान जरूर हुआ है। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। ऐसे ही गांव में कई सारे नए लड़के थे। कई सारे नए लड़के थे जो क्या बारातशाला को अपना अड्डा बनाए हुए थे कि शाम को जाना बारातशाला में, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करना, इस तरीके के की एक्टिविटीज करने लगे नए लड़के। अच्छा, गांव वाले जो बुजुर्ग थे वो लोग मना करते थे तो वो लोग कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मानते थे। अब इसी में से दो लड़के थे, एक का नाम आकाश, एक का नाम कुलदीप था। ये दोनों क्या करते थे कि रोज वहीं जाके और जो है पतंग उड़ाते थे। अच्छा, आकाश को जो है पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। इस लड़के को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो ये बरसात को छोड़ के और सारे सीजनों में पतंग उड़ाता रहता था, उड़ाता रहता था। तो ये जो बारातशाला था अपना, ये 3 फ्लोर का था, 3 मंजिल का था। तो ये लोग, ये सबसे ऊपर जाके अपना पतंग मस्त वे के उड़ाता रहता था, और ये कुलदीप जो है उड़ाता रहता, वो आकाश जो है पतंग उड़ाता रहता, कुलदीप जो है बैठा रहता था वहीं पे उसकी फिरकी की पकड़ के। तो अब क्या हुआ, एक दिन ये लोग 5:30-6 बजे का अब टाइम हो रहा होगा, ये दोनों दोस्तों का प्लान बना कि चलो चलते हैं पतंग उड़ाने चलते हैं। तो दोनों जो है मस्त वे के एकदम निकले अपने घर से पतंग वतंग लेके, और छः छः बज चुका होगा। उसके बाद वो लोग पहुंचे हैं वहाँ पे,
और ऊपर जाके पतंग उड़ाना स्टार्ट किए हैं। तब तक क्या हुआ, तब तक जो है इसकी जो है कुलदीप की गर्लफ्रेंड वहीं गांव की ही लड़की थी, इस वजह से गांव में नहीं मिल पाती थी वो। तो कभी कभार ये जो है कुलदीप इसको यहाँ पर बुला लिया करता था बारात साला के आसपास। तो ये दोनों लोग मिल लिया करते थे वहाँ पे, अपना मिल के बातचीत कर लेते थे कि गांव का माहौल ऐसा होता है ना कि ओपन माइंडेड नहीं होते हैं लोग, इस वजह से तो ये दोनों लोग मिल लिया करते थे वहाँ पे। तो वो वहाँ पर नीचे से ऐसा लगा कुलदीप को कि नीचे से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। तो आकाश तो मस्त वे के एकदम पतंग उड़ाने में बिजी था और कुलदीप फिरकी लिए खड़ा हुआ था। जब कुलदीप फिरकी लिए खड़ा हुआ था तो उसको लगा नीचे से कोई बुला रहा है, तो इसने जो है धीरे से फिरकी वहीं नीचे साइड में रख दी। साइड में रखने के बाद में इसने ऊपर से ही थोड़ा आगे बढ़ा और इसने झांक के नीचे देखा। नीचे देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है नाजिया नीचे खड़ी हुई थी। अब जब वो नीचे खड़ी हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड, तो वो मुस्कुरा रही थी। तो इसने बोला कि जो है आकाश, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो आकाश बोला रुक जा भाई, मैं भी चल रहा हूँ, अब मैं अकेले क्या करूंगा यहाँ पे पतंग उड़ा के, मैं भी चल रहा हूँ, रुक जा। तो कुलदीप बोला यार भाई तू तो थोड़ा सा तो स्पेस दिया कर मुझे, थोड़ा सा तो मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ जीने दे, तू मस्त पतंग उड़ा, मैं नीचे नीचे ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, जब जाऊंगा तो तुझे आवाज तुझे लेके जाऊंगा। तो बोला नहीं नहीं मैं भी चल रहा हूँ। अब समझा कर यार, कभी तो समझा कर, गाँव में तो टाइम मिलता नहीं हम लोगों को, कम से कम यहाँ पे तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दे हम लोगों को। तो उस ये कह इतना कह के जो है कुलदीप नीचे उतर आया, फट 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 अपना नीचे उतर आया। नीचे नाजिया खड़ी हुई थी, ये गया है नाजिया के पास। नाजिया ने इसको इतनी गंदी तरीके से चिल्लाया है, इतनी गंदी तरीके से बोला है इसको कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि इतना टाइम हो रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हो, 50 बार मना कर चुकी हूँ मैं कि इतने टाइम यहाँ पे नहीं आना, मिलना है हम लोगों को दोपहर में मिल लेंगे, तुम लोगों को पतंग उड़ानी है दोपहर में उड़ा लो, इतने टाइम शाम टाइम इतने 6 बजे के बाद यहाँ पे आना क्यों है तुम लोगों को, क्यों नहीं सुनते हो तुम लोगों को। तो कुलदीप जो है थोड़ा सा बोलता है कि सुनो तो मेरी बात तो सुनो। तो नाजिया इतने गुस्से में थी, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो कुलदीप ने फिर भी समझाने की कोशिश की कि यार मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था मिलके, कि हम लोग चलेंगे कहीं, कुछ खाएंगे पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, टहलने चलेंगे, इस वजह से मैं तुमको फोन करने ही वाला था कि तुम आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तो इनका एक और दोस्त था, एक और दोस्त था, उसने नाजिया को बताया कि वो लोग वहां पतंग उड़ाने गए हैं। तो जैसे ही नाजिया को पता चला वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आई है, जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते आई है। इन लोग खाली चिल्लाने डांटने लिवाने आई थी और वो जो है चिल्लाने लगी एकदम से। जब चिल्लाने लगी तो ये कुलदीप ने समझाया बहुत कि हम तुमको झूठ बोला, कि हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे, ये करना चाहते थे, आइसक्रीम खिलाने ले जाते, ये करने। जब इस तरीके की बात करने लगे तो अब दोनों ये दोनों यंग थे, तो यंग जनरेशन जानते हैं आपकी कैसी होती है। तो जो है कुलदीप ऐसे करके बातों में अपनी नाजिया को फंसा लिया और साइड में बैठ के चबूतरे पे वहां पे ये दोनों अपनी बातों में मस्त हो गए। मस्त थे ये दोनों, अपना मस्त वे के एकदम बातें कर रहे थे और आकाश की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आकाश कहाँ है? थोड़ी देर बीती है, मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे। 20 मिनट बीतते ही एकदम से खट से गेट खुला है अंदर का। 3 फ्लोर का था, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि वो बिल्डिंग जो थी वो 3 फ्लोर की थी। 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और वो आकाश नीचे उतरा है जैसे तैसे और खट से गेट खुला है उस बिल्डिंग का। खट से गेट खुल के ये बाहर जैसे तैसे एकदम गिरते पड़ते ये नीचे बाहर आया है वहां से। इसकी शर्ट वर्ट सब फटी हुई है एकदम, और चिल्ला रहा है मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले भाई, ऐसे करके चिल्ला रहा है। तो कुलदीप पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? अभी तो अच्छा खासा तू ऊपर पतंग उड़ा रहा था, अचानक से क्या हुआ? तो उसके जो है गले में इतने बड़े दाग पड़े हुए हैं ऐसे हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा। तो जो है कुलदीप के, तो आकाश ने उसके हाथ फेरा, उससे पूछा कि भाई हुआ क्या है यार तुझे आखिरकार? तो कुलदीप बोलता है कुलदीप जब ऐसे पूछता है तो आकाश बोलता है भाई यहाँ से चल, यहाँ से मुझे बचा ले, इससे मुझे बचा ले। तो बोलता किससे मैं बचा लूं, बताओगे तब तो मैं कुछ करूं। तो नाजिया चिल्लाने लगती ना, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ मत आया करो, इतने टाइम यहाँ मत आया करो। तो कुलदीप बोलता है नाजिया थोड़ा चुप रहो, आकाश की बात भी तो सुनने दो मुझे कि क्या बात है क्या नहीं है। तो जब कुलदीप पूछता है तो आकाश बताने लगता है, कहता है भाई जैसे ही तू नीचे आया वैसे ही मैं पतंग अतंग नीचे उतार के अपना मस्त एकदम लपेट के, मैंने सोचा जल्दी जल्दी तेरे साथ ही नीचे उतर चलूं। तो जैसे ही मैंने पतंग लपेटी है और लपेट के जैसे ही मैं नीचे आने लगा हूं तो 2nd फ्लोर पे आया है ये आकाश। जो है 2nd फ्लोर पे जैसे ही आया तो उसको अंदर से, ये नीचे आ रहा था स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो इसको अंदर वाले रूम से आवाज आई इसकी दादी के पीछे से कि आकाश कहाँ जा रहे हो?
तो इसको लगा मेरी दादी यहाँ पे क्या कर रही हैं। कोई भी नॉर्मल होगा, हम होंगे या आप होंगे, अगर हम लोगों को पीछे से आवाज़ कोई देगा तो हम लोगों को लगेगा कि देखना चाहिए, पता नहीं कोई अपना जानने वाला तो नहीं है कोई। तो इस वजह से इसने क्या किया, ये वहां से अपना दादी की जब आवाज़ आई तो ये दादी की आवाज़ की तरफ बढ़ा आगे, और ये बढ़ के जैसे ही उस रूम के अंदर गया है, ये उस रूम के अंदर गया है, जैसे ही इसने रूम के अंदर कदम रखा, एंटर किया है जैसे ही इसने, वैसे ही उस रूम का दरवाजा बंद हो गया, विंडो बंद हो गई, खिड़की भी बंद हो गई। अब ये खड़ा हुआ है, ये बुला रहा है, कौन है कौन है, किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे बुलाया, कोई उत्तर नहीं दे रहा है वहां पे। अचानक से इसके पीछे से जैसे हवा जैसी निकलती है, इसने जैसे ही मुड़ के देखा है तो एक काला धुआं, धुंध सा एकदम, इसके आके इसके गले पे सीधा वार करता है, उसका गला दबा लेता है। अब जो है ये चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये पूरी दम लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है कि मैं कुछ बोल सकूं, मैं कुछ बोल सकूं, पर कुछ नहीं बोल पा रहा है। और ना अंधेले में उसको सिर्फ धुआं धुआं जैसा कुछ दिख रहा है, उसको दिख कुछ नहीं रहा है। अब ये क्या करता है, अब ये करता है जो है आकाश, आकाश मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अब जब ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है तो कुछ ही देर बीतती है, इसको हनुमान चालीसा पूरी नहीं होती है, कुछ ही देर होती है कि विंडो से एक पक्षी जैसा कुछ होता है, वो उड़ के जैसे ही उड़ के विंडो के पास आता है तो विंडो अपने आप खुल जाती है, और खिड़की खुलते ही वो एंटर करता है, जैसे ही वो पक्षी अंदर एंटर करता है वैसे ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है उस धुएं का, उस काली शक्ति का असली रूप उसके सामने आ जाता है। वो इंसान नहीं था, वो इंसान जैसा दिख रहा था पर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल एकदम थी, और उसका शरीर इतना भयानक था कि रात में या दिन में कोई भी देख ले तो वो भय के मारे वहीं मर जाए, इतना भयंकर था उसका शरीर, पूरा जला हुआ अजीब टाइप का शरीर था उसका। और जैसे ही वो पक्षी अंदर आया तो वो उसने, उस राक्षस ने उसको छोड़ दिया, वो विंडो से धुआं बन के उड़ गया, और वो उसी पता नहीं कहाँ चला गया। उसने आकाश ने जो है उस पक्षी की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, जैसे ही उसकी गर्दन छूटी वो जैसे तैसे भागते हुए नीचे आया है। और उसकी कब, वो आकाश बोलता है मेरी कब शर्ट फट गई, मुझे खुद को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो चीज बहुत भयानक थी। अब नाजिया गुस्सा करने लगती है, कहती मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत करो मत करो मत करो, पर तुम लोग मेरी सुनते कहाँ हो, कोई नहीं सुनता मेरी। तो कुलदीप बोलता है ठीक है नाजिया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं घर, इसको ये रेस्ट करेगा तो सही हो जाएगा। अब वो इतना डरा हुआ था आकाश की, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अब जब ये लोग जाते हैं तो वहां आगे जो है 3 नंबर गली होती है। 3 नंबर गली में क्या होता है, 3 नंबर गली में भी ऐसा ही कुछ होता है भाई। 3 नंबर गली से कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, ब्लैक पावर वगैरह की वहां से, इसलिए लोग आना जाना बहुत कम करते थे। तो इसने बोला आकाश ने कि चलो 3 नंबर वाली गली से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। तो नाजिया फिर गुस्सा करती है, तुम लोगों का दिमाग सही है, जो चीज वहां रूम से निकल के गई है हो सकता है वो 3 नंबर वाली गली में गई हो, तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी दिक्कत हो जाए। तो जो है जब ऐसा बोलती है नाजिया तो ये लोग फिर नहीं जाते हैं उस गली से। ये तीनों जो है अपने अपने घर जाते हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं, रेस्ट घर पे जाके मम्मी पापा को सारी बातें बताते हैं। मम्मी पापा चिल्लाते हैं कि जब हम लोगों ने मना किया हुआ है वहाँ इतने टाइम नहीं जाना है तो तुम लोग क्यों गए वहाँ पे। उसके बाद मम्मी पापा बोलते हैं आकाश से कि नहा धो के जो है शाम को सुंदरकांड करो। ये लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, दोनों के दोनों, वो अपने घर में पढ़ता है, ये अपने घर में पढ़ते हैं, दोनों के दोनों सुंदरकांड पढ़ते हैं। आज इतने साल बीत गए इस बात को, उसके बावजूद भी आकाश जो है ऐसी सुनसान जगह में 6 बजे जाने से बहुत डरता है। और यही चीज कुलदीप भी, सेम सेम पैटर्न कुलदीप भी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसने जिस कंडीशन में आकाश को देखा था ना, वो आज तक भूला नहीं है वो कंडीशन। इसलिए कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। हमारे साथ कब क्या हो जाए हम नहीं जान सकते। आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।